आप कितने हो? एक। आप एक हो, आपका नाम पूछा जाए तो आप अपना नाम भी बताओगे, हमारा नाम ये है। आप एक हो, लेकिन आप एक में भी अनेक हो। आप पिता के पुत्र हो, पुत्र के पिता हो, पत्नी के पति हो, भाई भी हो, बहन के भाई हो, आप मामा जी भी हो, आप साले भी हो, आप जीजा जी भी हो तो एक, पर नाते बहुत अनेक। हर लोग अपनी अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। आप हो एक, लेकिन कितने विविध रूप हैं आपके। किसी के लिए आप पिता हो, किसी के लिए आप मित्र हो, किसी के लिए आप सखा हो, किसी के लिए आप सहेली हो, किसी के लिए आप मामा हो तो एक, परंतु आपके भी अनेक रूप हैं। उसी प्रकार हमारे परमात्मा हैं तो एक, लेकिन भक्तों के लिए अनेक रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान भी हैं तो एक, लेकिन अनेक रूप में प्रकट हो जाते। अनेक रूप कौन? कभी राम तो कभी घनश्याम, तो कभी हनुमान, तो कभी संत बनकर के प्रकट हो जाते हैं। लेकिन भगवान है तो ये, ऐसे समझो। ये समझना आपके लिए जरा कठिन हो जाएगा विषय, ऐसे समझो। आज आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। सोना, सोना देखा, गोल्ड, गोल्ड तो एक है, लेकिन उसके आभूषण अनेक बन जाते हैं। हार बन जाए, नाक की कील बन जाए, मंगलसूत्र बन जाए, पंचाली बन जाए, हाथ का कड़ा बन जाए। सोना तो एक है, आभूषण अनेक है। जैसे मिट्टी, मिट्टी तो एक है, पर बर्तन अनेक बन जाते हैं। घड़ा बन जाता, मटका बन जाता, कुल्हड़ बन जाता, सुराही बन जाता, कचौला बन जाता। मिट्टी तो एक है, पर उसके आकार अलग अलग से अलग अलग नाम हो जाते। वैसे ही हमारे राम जी और हमारे श्याम जी हैं तो एक, लेकिन भक्तों के लिए वही राम बनकर प्रकट भय, वही घनश्याम बनकर प्रकट भय हैं। इसलिए हमने कहा बंसी का बजाना तो खेल भी है, परंतु धनुष से उठाना खेल नहीं। बंसी का बजाना। भगवान एक हैं, उनकी लीलाएं अनेक, रूप अनेक, नाम अनेक। एक संत बहुत अच्छी गीत गाते थे। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। भगवान हर देश में, हर भेष में, हर भेष में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना। सौंदर्य भी तू, हर रूप भी तू, सौंदर्य भी तू, हर रूप भी तू, तेरे नाम तू एक ही है। तेरे नाम अनेक,
भगवान के रूप अनेक हैं, भगवान तो लेकिन एक है। जैसे सोनों के आभूषण बहुत हैं, लेकिन सोना तो एक है। जैसे मिट्टी के बर्तन बहुत हैं, पर मिट्टी तो एक है। वैसे ही परमात्मा के रूप अनेक हैं, पर हमारे परमात्मा तो एक हैं। अच्छा, ऐसे समझो, गर्मियों का दिन, जून का महीना हो, एक मटके में पानी भर के रख दो, ऐसे ऐसे 20 मटका रख दो। सूर्य भगवान आए हो दोपहर के समय, अब आप जिस मटके में झांकोगे उस मटके में आपको सूर्य दिखाई पड़ेगा। हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। अच्छा, 20 मटका में पानी भर करके रखा, 20 मटकों में देखोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? सूर्य भगवान दिखाई पड़ेंगे। खुले में रख दो, सूर्य भगवान दिखाई पड़ेंगे। हाँ जी या ना जी? अच्छा, इसका मतलब सूर्य 20 है? सूर्य तो एक है, दिखाई सब में पड़ रहे। उसी प्रकार परमात्मा एक है, पर दिखाई सब में पड़ रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि अपनी चौपाई से की। कॉफी डाल गोस्वामी तुलसीदास जी, आहा, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, व्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। भगवान सर्वत्र और समान विद्यमान है। राम जी ने जब जानकी जी का हरण करवा दिया तो राम जी रोने लगे, और जहां महात्मा दिखावे सोते ही राम जी और जोर जोर से रोवे, हे सीते। पेड़ से लिपट जाएं, जानवरों को, हिरणों को देखकर पूछें, तुमने देखी जानकी जी? रोवे। महात्मा बोले, भगवान की बड़ी कृपा के हमाओ ठीक नहीं ब्याह भाव। तो दूसरे महात्मा बोले, मतलब? अरे बोले, भगवान ने ठीक नहीं नारी बनाई। अगर नारी बनाई होती हो, घर में लुगाई होती, तो जैसे भगवान रो रहे अपन को और रोना पड़ता। मन में तो और राक्षस आते ही रहते, पता नहीं कौन हरण करके ले जाए। बे हैं भगवान रो रहे लुगाई के चक्कर में। जब भगवान रो रहे तो हम लोगों को तो रोना ही पड़ता। और भगवान भी बड़े अद्भुत हैं। राम जी भी महात्माओं को देख करके, जहां महात्मा दिखा में, जहां महात्माओं के आश्रम हते, ऊ तरफ महाराज भगवान मुंह करके और जोर से रोवे, सीते। महात्माओं को लगे, हे भगवान, ऐसा रोने पड़ा। सब महात्मा बोले, प्रभु बड़ी कृपा, हमाओ ब्याह ठीक नहीं करवाओ। लेकिन आगे चले तो कुछ और महात्मा आए, प्रभु हम आपके रूप को देख करके मोहित हो गए। आहा, धन्य है आपका रूप और आपकी सुंदरता। सरकार, हम आपके रूप को देखकर मोहित हो गए, आप हमको स्वीकार करो। आहा, मिथिला में भी कुछ मिथिला की रानियां मिली जो भगवान के रूप को देखकर मोहित हुई, और वो कहने लगी, सरकार हमें भी स्वीकार करो। राम जी बोले, देवी अभी तो हम राम अवतार में हैं, इसलिए एक पत्नी व्रतधारी रहेंगे, लेकिन द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर आएंगे, तब अनेक पत्नी व्रत धारण कर लेंगे। तो जो ये 16,108 विवाह हैं भगवान कृष्ण के, इनकी देन भी राम जी की है।
है। इसमें भगवान कृष्ण की कोई गलती नहीं है। न राम जी ऐसा वचन देते, न भगवान कृष्ण को ऐसा करना पड़ता। इसलिए रोज तो हम बुराई करते रहे भगवान कृष्ण की, लेकिन आज महिमा गा रहे कि जितनी भी भगवान कृष्ण के साथ बीती है वो सब राम जी के कारण बीती है। ये सब रघुनाथ जी ही सब कुछ हैं। और अंत में हम यही कहेंगे, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम और कृष्ण दोनों एक हैं। इसलिए आओ आज के इसी भाव को मानकर, आप लोग मन में ये भाव मत रखना कि कृष्ण छोटे हैं राम बड़े हैं, या राम जी थोड़ा पावरफुल हैं कृष्ण कम पावरफुल हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों समान हैं। सोना सोना होता है, पर आभूषण कोई भी हो, सोना सोना होता है। उसी प्रकार राम जी और कृष्ण जी दोनों एक हैं।